हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि लाइंस कितने प्रकार के हैं ना। जो बेसिकली जो चैप्टर 3 में हम लोग को पढ़ना है कि लाइंस आपका जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना। कौन कौन सा लाइन आएगा। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर आपका जो लाइन है ना, दो चर वाले जो है, दो आपका वेरिएबल वाले अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो उसका जनरल फॉर्म था आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, आपका एक आपका लाइन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। ये आपका लाइन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी रूप में आपका कोई भी लाइन आपको रूप में रहेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए अगर हमको दो आपका लाइन दिया हुआ है ना, दो अगर आपका लाइन दिया है तो बेसिकली लाइन देखिए क्या होगा। लाइन या तो आपका जो इंटरसेक्ट करेगा, दो लाइन मान लीजिए ये L1 लाइन है और एक ये L2 लाइन है ना। तो या तो वो इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो क्या होगा, दोनों जो है आपका जो है पैरेलल हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों जो है एक के ऊपर एक आपका लाई करेगा। पहला लाइन वाला एल था L1 और ये दूसरा लाइन आपका आ गया L2, है ना, ऐसे। तो ये तीन ही आपका कंडीशन होंगे इस लाइन में। क्या, तो पहला वाला क्या है आपका, पहले वाला दो जो जो लाइन है वो किसी एक पॉइंट पे आपका क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसको आप बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। और ये आपका जो है इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक आपका लाई कर रहा है, तो कोइंसिडेंट, ठीक है। ये आपका जो है तीन प्रकार के हम लोग को लाइन के बारे में बेसिकली आपका पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली हम लोग को तीन टाइप ऑफ लाइन में इसमें पढ़ना है। एक है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब मान लीजिए कि एक ये लाइन है और आपका जो है एक ये लाइन है ना। ये दो लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा क्या है, मान लीजिए कि एक आपका ये लाइन है और दूसरा आपका ये लाइन है ना। ये दोनों क्या है, पैरेलल, है ना। तो दो पैरेलल है तो आपका जो ये पैरेलल लाइन कहलाएंगे। और तीसरा क्या बोल रहा है आपका, तीसरा तीसरा है आपका कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन मतलब संपाती रेखा। संपाती रेखा मतलब क्या, मान लीजिए कि ये पहला लाइन है और इसी के ऊपर जो है आपका दूसरा लाइन आ गया, है ना। इसी के ऊपर ठीक आपका क्या आ गया, दूसरा लाइन लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन, संपाती। तो बेसिकली जो है ये तीन लाइन के बारे में हमको जो है इस आज के क्लास में जो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग जो है ये पता करते हैं कि अगर दो अगर आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना, दो अगर आपका लाइन का अगर इक्वेशन दिया है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो कौन सा जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, कौन सा आपका पैरेलल लाइन है और कौन सा आपका कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि आपका पहला जो लाइन है उसका इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए कि मेरा पहला इक्वेशन है लाइन का, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका जो है सेकेंड इक्वेशन है लाइन का, ठीक है। अब ये दो लाइन को हमको देख के जो है पता करना है कि कौन सा लाइन आपका कब आपका जो इंटरसेक्टिंग होगा, कब आपका जो है पैरेलल होगा और कब आपका जो है कोइंसिडेंट संपाती रेखा होगा, ठीक है। तो इसका कुछ कंडीशन है आपका, ठीक है। कंडीशन क्या है देखिए, मैं इसको तीन भाग में बांट लेता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगर आपका जो है इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक ना। अगर आपका जो है ये a1 बाई a2, a1 क्या है आपका x का कोफिशिएंट, x का गुणांक है, और b a2 क्या है आपका जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसका आपका जो x का गुणांक है a2, है ना। तो अगर a1 बाई a2 का रेशियो और ये y का जो b1 कोफिशिएंट है b1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है b2, दो इक्वेशन है ना। तो अगर ये b1 बाई b2, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का अगर रेशियो अगर अलग अलग आ जाए तो वो आपका कैसा लाइन होगा, तब आप बोलेंगे कि वो जो लाइन है आपका जो गिवन लाइन है वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ये आपका इंटरसेक्टिंग होगा, है ना। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेद करेगा ये, ठीक है। ये समझ में आ गया है ना कि अगर आपका a1 बाई a2 का रेशियो और b1 बाई b2 का रेशियो अगर अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो आपका लाइन कैसा होगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। अगर आपका जो है अगर आपका जो है a1 बाई a2
इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू अगर आपका आ गया C1/C2, ठीक है। तीनों आपका जो क्या आ गया, बराबर आ गया। अगर आपका तीनों का रेशियो अगर आपका बराबर आ गया तो ये आपका होगा आपका कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, समपाती रेखा हो जाएंगे। ये आपका समपाती रेखा होंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका कंडीशन है कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, है ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू अगर C1/C2 अगर है ना। देखिए इसमें भी आपका क्या है, A1/A2 और B1/B2 बराबर है, यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए C1/C2 इक्वल है ना, तीनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर आपका ये कंडीशन आता है तब आप बोलेंगे कि ये लाइन कैसा होगा, ये आपका लाइन पैरेलल लाइन होगा। ये लाइन आपका पैरेलल आएगा। पैरेलल मतलब कि आपका क्या होगा, समांतर रेखाएं आएंगे, ठीक है। ये आपका समांतर रेखा आएंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा इसका डायग्राम आप ड्रॉ करें, अगर आप डायग्राम इसका ड्रॉ करें, ठीक ना, तो ये आपका प्रतिच्छेद करेगा। तो मान लीजिए लाइन L1 है और ये आपका लाइन L2 है। ये लाइन L1 है और ये L2 है ना, ये एक इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। देखिए दो लाइन को अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं, दो अगर मान लीजिए कि ये आपका एक लाइन है, एक है ना, ये लाइन 1 का इक्वेशन है और ये लाइन 2 का इक्वेशन है। अगर आपको इसको हल करना है, अगर हमको सॉल्व करना है ना, तो हम ये देखेंगे कि वो कहाँ पे मीट कर रहा है। जहां पे दो लाइन मीट करेंगे वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, वही आपका जो है वो आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन है ना, L1 और L2 कहाँ पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का आपका जो है सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, तो ये समांतर रेखा है, समपाती रेखाएं है ना, ये आपका कॉन्सिडेंट लाइन है। मतलब क्या है कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। जैसे पहला लाइन मान लो कि L1 ये था और इसी लाइन पे जो है आपका मान लीजिए कि आपका दूसरा लाइन ये लाई कर रहा है, ये L2 है ना। तो इसमें देखिए, तो हर एक बिंदु पे क्या आ रहा है आपका, ये आपका हर एक बिंदु पे दोनों लाइन क्या कर रहा है, मीट कर रहे हैं, है ना। हर एक पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो इसमें आपका क्या आ जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे, अनेक आपको अनेकों हल आएंगे, ठीक है। और तीसरा में क्या है, अगर मान लीजिए कि लाइन ये आपका L1 है, ये आपका L1 लाइन है और ये दूसरा आपका जो है ये पैरेलल जा रहा है इसके, ये आपका L2 लाइन है। अब ये L1 और L2 कभी नहीं मिलेंगे आपस में, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका पैरेलल है। तो ये आपका जो है पैरेलल है, तो इसमें ये जब ये और ये कभी दोनों मिलेंगे ही नहीं, तो इसमें कितने हल आएंगे, तो इसके कोई हल नहीं आएंगे, है ना। तो अगर मैं हल का बात करूं तो इसमें कितने हल आएंगे, है ना। इसमें देखिए, तो अगर आपका जो है इंटरसेक्टिंग है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका। इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि आपका केवल एक हल आएगा। क्या आएगा, केवल एक हल, एक से ज्यादा हल नहीं आएंगे, ठीक है। केवल एक हल आएगा। अगर मैं बात करूं इसका, है ना, ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, है ना, समपाती रेखा। तो यहाँ पे देखिए, तो हर एक बिंदु पे क्या कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है ना, टच कर रहा है। तो इसमें आपका अनेकों हल आ जाएंगे। इसमें क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली इसमें आएंगे मेनी सॉल्यूशन, इसमें मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। इसमें अनेकों हल आएंगे, इसमें आएंगे अनेकों हल। मतलब कि इसमें हल का कोई आपका जो लिमिट नहीं है ना, अनेकों हल आ सकते हैं, इनफाइनाइटली आ सकते हैं। और तीसरा में क्या बोल रहा है, आपका समांतर रेखा है ना, ये समांतर रेखा कभी ये दोनों मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपका जो है आपका नो सॉल्यूशन आएगा, इसमें कोई हल नहीं निकलेगा आपका, इसमें कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल इसमें नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये आपका तीन आपका जो है लाइन के बेसिस पे जो है हम जो है अब ये बता सकते हैं देख के कि इसके कितने हल आएंगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखिए, मान लीजिए पहला वाला है आपका, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल अगर लिख रहा हूं, देखिए तो x+y+2 इक्वल टू 0 और मैंने दूसरा लिखा आपका 2x+5y+7 इक्वल टू 0। मैंने रेंडमली एक आपका जो एग्जाम्पल लिया है ना,
रेंडमली एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये दो इक्वेशन दिया है तो हमको फाइंड करना है कि इसका कितने सॉल्यूशन आएंगे, कितने हल आएंगे, या फिर इसका लाइन कैसा होगा। या तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, है ना, ऐसे आपका कहीं एक बिंदु पे ये दोनों मिलेंगे, या फिर आपका जो वो दो एक ही आपका जो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, है ना, समपाती रेखाएं आएंगे, या फिर आपका पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है, समांतर रेखा आएंगे। तो ये कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A1/A2 निकालिए आप, A1/A2 निकालिए। A1/A2 कितना है देखिए, तो A1 क्या है आपका, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो ये आपका 1/2, ठीक है। फिर हम क्या निकाल लेते हैं, B1/B2 निकालिए, B1/B2, ठीक ना। B1/B2 कितना है देखिए, यहाँ पे B क्या है, y का कोफिशिएंट, है ना, y का गुणांक तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो 1/5। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपका क्या आ रहा है, ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, B1/B2। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 जो है आपका B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो जब बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि ये कैसा है आपका, इसका कैसा सोल्यूशन आएगा, तो इसका एक हल आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। ये आपका यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, आपका एक हल आएगा, इसमें केवल एक ही हल आएंगे, है ना, एक से ज्यादा हल नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि इसका अगर हमको देखना है इन्फिनिटली वाला क्या कहता है आपका, इन्फिनिटली कहता है कि आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब कि तीनों रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए मैंने एक लिया x + y + 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्योंकि रेशियो अगर आपको सेम करना है तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर से जो है हम सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए कि हमको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ गया, प्लस ये आपका 2y आ गया, अब प्लस ये क्या आ गया, 2 × 2 = 4 आ गया, इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या है, लाइन। अगर आप निकालेंगे तो इसका मेनी सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेशियो कितना है, A1/A2 कितना आ गया, A1/A2 देखिए 1/2 आ गया, है ना। B1/B2 कितना आ गया, B1/B2 आपका आ गया 1/2, है ना। और C1/C2 निकालिए, C1/C2 कितना आ गया, यहाँ पे देखिए तो 2/4, और 2/4 को अगर मैं कट करूंगा तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। मतलब कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों कितना आ रहा है आपका, 1/2। तो इसका कितना हल आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, B1/B2 और इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, C1/C2। तो अगर आपका तीनों रेशियो बराबर है तो इसका कितना सोल्यूशन आएगा, इसका अनेकों हल आएंगे, मेनी सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, अनेक हल, कोई एक हल नहीं होगा, इसका आपका अनेक हल आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब चलिए तीसरा वाला देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई हमको नो सोल्यूशन का अगर हम बात करें, है ना। अब इसका एग्जांपल देना, तो एग्जांपल में आपका नो सोल्यूशन में देखिए तो क्या करना है आपको, नो सोल्यूशन में क्या था, A1/A2 और B1/B2 का रेशियो तो सेम है, लेकिन C1 और C2 क्या है, अलग अलग होना चाहिए, तब ना रेशियो अलग आएगा। तो मान लीजिए कि अगर हमको इसका एग्जाम्पल देना है तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, ये वाला ले लीजिए, x + y + 2 इक्वल टू 0। मान लीजिए कि आपका एक आएगा, है ना। अब हमको क्या करना है, A1/A2 और B1/B2 का रेशियो सेम रखना है ना। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आपका 2x आ गया और ये आपका 2y आ गया, है ना। लेकिन ये C1/C2 हमको डिफरेंट चाहिए, तो इसमें हम मान लीजिए कि हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कोई भी आप जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मत कीजिए, क्योंकि 2 में आपने ये दोनों में 2 से ही मल्टीप्लाई किया है। तो मान लीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2 = 6 आ गया, या फिर मैं 3 रख लेता, है ना। तो ऐसे आप जो अब यहाँ पे देखिए तो A1/A2 कितना आ गया आपका, A1/A2 आ गया 1/2, B1/B2 कितना आ गया आपका, B1/B2 आ गया आपका, ये भी आ गया 1/2, लेकिन C1/C2 कितना आ गया आपका, C1/C2 आ गया 2/6, और 2/6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू, तो B1/B2 आ गया आपका, है ना। A1/A2 1/2 और B1/B2 भी 1/2 है, दोनों तो इक्वल आ गया, लेकिन इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका, C1/C2, है ना। तो इस केस में जो है ये जो आपका आएगा, अगर ऐसा इक्वेशन अगर आपको दिया है तो इसका कोई हल नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, इसका नो सॉल्यूशन आएगा आपका, ठीक है, कोई हल नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे जो है आप जो है ये हम लोग जो है कोई भी इक्वेशन को देख के जो है ये पता कर लगा सकते हैं कि इसका जो है कितने हल आएंगे, है ना। ठीक है,